फाइनली UFC 300 का मेन इवेंट हमें पता चल गया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा कि डेना वाइट ने प्रॉमिस किया था वैसा उसने आज के दिन डिलीवर भी कर दिया। ऐसे इससे अच्छी बात यह है कि डेना वाइट का कहना है कि एक और फाइट वो देख रहा है, उसको तय करनी है। और ये मेन इवेंट इज अ ग्रेट मेन इवेंट, राइट। ये पता है कि मुझे कई जो मेन इवेंट हमारे दिमाग में थे शायद वो इससे बेहतर होते, बट इट्स ऑलरेडी अ गुड। अगर ये मेन इवेंट नहीं भी होता तो भी UFC 300 कार्ड बहुत शानदार है। तो ये मेन इवेंट के बाद जो बची कुछ उम्मीदें थी किसी की कॉनर मैकग्रेगर वाली, तो वो भी खत्म हो गई। मैंने तो हमेशा कहा था कि कॉनर इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ UFC 300। इस फाइट का थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं, है ना, बिना मिर्च मसाले के, सीधे सीधे। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, रेसलिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट करना ये ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों फाइटर्स के लिए ये माना गया है कि इनको अगर हराना है तो रेसलिंग उसके लिए ज़रूरी है। जहाँ तक जमाल हिल, वैसे तो यार जमाल की स्पेलिंग मेरे को समझ में नहीं आती है ना। मैं बार बार जब भी ये मेरे सामने होता है जमा हाल पढ़ता हूँ मैं। आप बताना कि मैं गलत हूँ क्या, क्योंकि मेरे को जमाल की ना दो चार स्पेलिंग समझ में आती हैं, उनमें से ये तो बिल्कुल भी नहीं आती है। एनीवेज एनीवेज मैं भी कहाँ हो गया, ठीक है। जहाँ तक रेसलिंग की बात है, जमाल के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है रेसलिंग का क्योंकि वो UFC में जाता है। अगर आप MMA में बात करें ना, तो एलेक्स पेरेरा के पास एक्सपीरियंस के नाम पे 10 फाइट भी नहीं है, इसलिए हर आदमी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। इवन स्ट्राइकिंग का एक्सपीरियंस लोगों का MMA में वो आपके एलेक्स पेरेरा से ज़्यादा होगा, है ना। अभी जो है तो, पर हमें सिर्फ एक ही बात समझनी है एलेक्स पेरेरा की और रेसलिंग के बीच में। क्या एलेक्स पेरेरा डिफेंड कर सकता है, एक्चुअली डिफेंड कर सकता है? अगर एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन नहीं कर पाया यान ब्लाहोविच, तो जमाल हिल के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर टेक डाउन कर भी लेता है तो एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड में रखना डिफिकल्ट है, क्योंकि ग्राउंड में रखने का ट्राई कर चुका है अजराल अदेसानिया, ग्राउंड में रखने का ट्राई कर चुका है ब्लाहोविच, और ग्राउंड में रखने का ट्राई कर चुका है ईरी प्रोहास का। तीनों के तीनों फेल हुए हैं। अगर तीनों फेल हुए हैं तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जमाल हिल इनसे बेहतर स्ट्राइकर है, सॉरी बेहतर रेसलर है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग इस समय UFC में एलेक्स पेरेरा के आसपास कोई भी नहीं भटकता है ना। एलेक्स पेरेरा टेक्निकली थोड़ी कम हो सकता है क्योंकि कभी कभी वो हाथ नीचे रख के आगे बढ़ने लगता है, बट जो टेक्निकलिटीज में वो जो लूज करता है ना पॉइंट, वो पावर में वो गेन करता है ना। जिसको कहते हैं ना वन टच नॉकआउट, एलेक्स पेरेरा से ज़्यादा खतरनाक किसी का नहीं है UFC में। फ्रांसिस नगानू अभी UFC में नहीं है, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है एलेक्स के लिए। जहाँ तक चिन की बात है, एलेक्स की चिन हमने देखी कि 185 में दिक्कत कर रही थी, पर मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है चिन में। दोनों बराबर ही, दोनों की चिन जो है मजबूत है। और एलेक्स पेरेरा का वेट कट कम करने की वजह से मेरे ख्याल से एलेक्स पेरेरा का ना सिर्फ कार्डियो बेहतर हुआ है, बल्कि पावर भी बेहतर हुआ है और चिन के इश्यूज भी रिजॉल्व हुए हैं। अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं कि दोस्त, एलेक्स पेरेरा पिछले 10 साल से अंडर प्रेशर काम कर रहा, फाइट कर रहा है। एलेक्स पेरेरा की हर 90% फाइट जो है वो चैंपियनशिप फाइट है पिछले 10 साल में, 90%। ज़्यादातर जो नॉन चैंपियनशिप फाइट है वो UFC में ही हुई है क्योंकि उसको ऊपर बढ़ना था। वो लंबे समय से 185 और 205 का चैंपियन भी रह चुका है। लंबे समय से 185 का चैंपियन और फिर थोड़े समय के लिए 205 का चैंपियन रह चुका है किक बॉक्सिंग में, और फिर यहाँ पे आके 185 का चैंपियन बना, हारा, और फिर 205 का चैंपियन बना, और ये पहला डिफेंस है उसका। तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइट IQ, मैंने जमाल हिल को, फाइट IQ में दो चीज़ें हैं। मैंने जमाल हिल को देखा है कि जमाल हिल जो प्लान बनाते हैं ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकता है, तो ये बात उसके बहुत पक्ष में जाती है। पर एलेक्स पेरेरा ना सिर्फ स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकता है बल्कि प्लान को बीच में चेंज भी कर सकता है, तो ये बात भी एलेक्स पेरेरा के पक्ष में जाती है। तो फाइट कौन जीतेगा, सवाल ये होता है ना। देखिए, मुझे नहीं पता कि उस समय ना एनालिसिस करते समय बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, माइंडसेट देखना पड़ता है मेरे हिसाब से, है ना। मैं बहुत ध्यान देता हूँ इन सब चीज़ों में, बहुत सी चीज़ें जो है पता चल जाती हैं। एक बात जो मैंने इग्नोर की थी वोल्कानोस्की वाली फाइट में, कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे को वोल्कानोस्की की दिक्कत की, पर क्योंकि मैं वोल्कानोस्की का फ़ैन हूँ तो मैंने उन सबको इग्नोर कर दिया। आई ट्राई नॉट टू इग्नोर दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमें बहुत पहले ही बहुत सी चीज़ों का अंदेशा लग जाता है कि कौन फाइटर कितना तैयार है। तो एनालिसिस तो मैं तब करूँगा, बट अगर आप मेरे अभी बंदूक गन टू माई हेड पूछें कि कौन जीतेगा, तो इज एलेक्स इज द फेवरेट। आप बताइए आपको क्या लगता है? ठीक है, ये था इंडियन फाइट की
लड़ेंगे, जीतेंगे।